ॐ अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां बह्वीः प्रजा सृजमानां नमामः। अजायेताञ्जुषमाणां भजन्ते जहत्येनां भुक्तभोगां नुमस्तान्। 30 पृष्ठ पर देखिए। तदेतत् सर्वम अभिप्रेत्य, अभी तक जो विचार हुआ द्वितीय कारिका को लेकर उसका अभी अर्थ बताते हैं, मतलब सार करके। तद विपरीतः श्रेयान व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात् इति, ये बताया था द्वितीय कारिका में अंत में। दृष्टावद अनुश्रविकः सही अविशुद्धि क्षयातिशय युक्तः। अविशुद्धि ये पशु हिंसा, क्षय अनित्यत्व, और अतिशय वाजपेयी याग को अधिक पुण्य मिलेगा, स्वाराट बन जाएगा वो, ऐसे। उससे विपरीत, तद विपरीत है श्रेयान व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात्। तो इससे विपरीत जो श्रेय है उसकी अभी व्याख्या करते हैं। श्रेयान व्यक्ता व्यक्तत्व विज्ञानात्, व्यक्ता व्यक्तज्ञ विज्ञानात् इति। तस्मात्, तो श्रेयान का अर्थ है प्रशस्यतर, ये जो अधिक लाभदायक है, उचित है। तस्मात् आनुश्रविकात् दुःखापघातकोपायात् सोमपानादेर अविशुद्धात् अनित्य सातिशया फलात् विपरीतः। तो ये जो दिए हैं आनुश्रविक, आनुश्रविक वेद में जो उपाय है वो, जो पूर्व मीमांसक कहते हैं वो दुख अपघातक उपायात, दुख का अपघात करेगा वो। सोमपान आदि, ज्योतिष्टोम आदि करके अविशुद्धात, लेकिन ये विशुद्ध नहीं है, मतलब अत्यंत शुद्ध नहीं है, इसमें अशुद्धि है। अविशुद्धात, इसमें अनित्यत्व दोष है और सातिशय फल है। तो अनित्य सातिशय फलात्, इससे विपरीत क्या होगा? विशुद्ध है हिंसादि संकर अभावात, जिसमें हिंसादि का सांकर्य नहीं है, केवल पुण्य हो और पाप न हो। पुण्य और पाप दोनों हो तो सांकर्य दोष हो जाएगा। नित्य निरतिशय फल, और ये कैसा है? नित्य निरतिशय, मतलब ये फल नित्य रहे। असकृत पुनरावृत्ति श्रुते है, तो जो फल अनित्य होगा उसमें पुनरावृत्ति होगी। आपका पाठ पुनरावृत्ति है कि अपुनरावृत्ति? हाँ, असकृत अपुनरावृत्ति, ये पाठ और उचित है, क्योंकि यहाँ हिंदी जो दिया है उसी को लेकर दिया है, असकृत अपुनरावृत्ति। आपकी पुस्तक में क्या पाठ है? आपका तो वही है ना पीडीएफ, इसको अपुनरावृत्ति कर दीजिए, असकृत अपुनरावृत्ति। तो, तो वास्तव में जो हलंत है उसको को निकालोगे तो फिर दकार करना पड़ेगा, असकृत दपुनरावृत्ति, ऐसे दिया है पाठ। असकृत अलग, अपुनरावृत्ति। हाँ, एक डाल दीजिए, फिर वही उपाय है, क्योंकि बार बार पुनरावृत्ति नहीं होगी, ये कहना चाहिए। आगे ऐसा उपाय ऐसा हो कि पुनः आवृत्ति न हो, तो अपुनरावृत्ति यही योग्य होगा। न च कार्यत्वेन अनित्यता फलस्य युक्ता। कोई कहेगा कार्य जो है इसलिए अनित्य है, ये तो ठीक नहीं है, क्योंकि पूर्व पक्ष क्या है कहेगा, अगर आपका मोक्ष कार्य है, मतलब अभी नहीं है, बाद में उत्पन्न होगा, तो स्वर्ग भी अभी नहीं है, बाद में आपको मिलेगा, तो यत् कृतकम तद अनित्यम। तो ये जो मोक्ष है विवेक ज्ञान जन्य हो, जो भी हो,
वो भी अनित्य होगा। तो कहते हैं कार्यत्वेन अनित्यता फलस्य न युक्ता, वो ठीक नहीं। क्यों? अब पूर्व पक्ष देखो, मतलब सांख्य देखो क्या कहते हैं, भाव रूपस्य कार्यस्य तथा भावात। अगर ये अनुमान आप करोगे मोक्षो अनित्यः कृतकत्वात् स्वर्गादिवत्, मोक्षो अनित्यः कृतकत्वात् स्वर्गादिवत्, ये अनुमान में कोई दोष है? मोक्ष अनित्य होगा क्योंकि कृतक है, जैसे स्वर्ग। तो अभी उनको, सांख्य को अभी बचना पड़ेगा क्योंकि अभी उनके मोक्ष पर आपत्ति आ गई। तो वो क्या कहेंगे, अगर मोक्ष भाव रूप है तो अनित्य होगा। तो वो क्या कहेंगे, ये मोक्ष कैसा है, अभाव रूप है। दुख प्रध्वंस जैसे होता है, दुख प्रध्वंस जो है वहां केवल ध्वंस है। जो ध्वंस कैसा है, कार्य है। ध्वंस, हाँ ऑनलाइन वाले जरा उत्तर दीजिए, ध्वंस कार्य है स्वामी जी। है। ध्वंस की उत्पत्ति होती है, होती है, होती है। और ध्वंस नित्य है कि अनित्य है, मतलब आगे करता अनित्य रहेगा कि उसका नाश हो जाएगा? नाश होगा। उसका कैसे नाश होगा? नहीं न्याय मत नित्य, में, न्याय मत में नित्य, जिसका ध्वंस आदि नित्य। है और अंत नहीं, ऐसा मानते हैं। तो ध्वंस वो कैसा मानते हैं, आदि है लेकिन अंत नहीं, अनंत है, लेकिन वो अभाव रूप है। तो कहेंगे हमारा मोक्ष भी ऐसा है। तो न्याय वालों का मोक्ष, सांख्य का, योग का, वैशेषिक, इन सबका मोक्ष कैसा होगा, अभाव रूप, जिसकी आदि होगी अंत नहीं होगा। और वो केवल मोक्ष को क्या मानेंगे, दुख ध्वंस रूप, चाहे वो एकविंशति हो चाहे कोई भी प्रकार के हो, दुख ध्वंस बस। तो इनके वो क्या कहेंगे, इसमें भावत्व उपाधि है। आपका जो अनुमान है इसमें भावत्व उपाधि। तो यत्र यत्र अनित्यत्वम, उपाधि की परिभाषा क्या है, साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम्। आपको परिचित है? उधर देखिए टिप्पणी में दिया है, 1 नंबर टिप्पणी उसी पृष्ठ पर, साध्य व्यापकत्वे सति साधना व्यापकत्वम उपाधि। तो भावत्व उपाधि को घटाते, घट पटादि में अनित्यत्व है, भावत्व है। तो वो कार्य है, वो अनित्य है, उसमें भावत्व है। तो यत्र यत्र अनित्यत्वम तत्र तत्र भावत्वम, साध्य व्यापक हो गया। और साधन का अव्यापक, तो जो ध्वंसादि है उसमें कृतकत्व है लेकिन भावत्व नहीं है, ध्वंसादि में भावत्व नहीं। कहते हमारा मोक्ष भी ऐसा होगा। वो देखिए अभी मूल में बताते हैं, भाव रूपस्य कार्यस्य तथा भवात्, भाव रूप कार्य हो वो अनित्य होगा। और दुख प्रध्वंसनस्य तु कार्यस्यापि तद्वैपरीत्यात्, दुख प्रध्वंसन रूप जो मोक्ष है कार्य तो है लेकिन तद्वैपरीत्यात्, तद्वैपरीत्य मतलब तद से क्या लोगे, भाव रूप। भाव रूप से विपरीत है, मतलब अभाव रूप। अथवा हाँ आपने क्या कहा, अनित्य, हाँ तद्वैपरीत्य से अनित्य भी ले सकते हो। ये जो दुख प्रध्वंसन रूप कार्य है वो अनित्य विपरीत है, मतलब वो नित्य है। नित्य का अर्थ है आदि है अंत नहीं है, नित्य शब्द वो ऐसे उपयोग करते हैं। न च दुखांतरोत्पाद, दुखांतर कोई अन्य दुख आ जाएगा, वर्तमान दुख नहीं है, आगे कोई दुख आ जाएगा तो बोले नहीं, न च दुखांतर उत्पाद कारण अप्रवृत्त कार्य से अनुत्पादात।
अगर कारण नहीं रहेगा तो कार्य की उत्पत्ति नहीं होगी। कारण क्या है इसमें? प्रकृति पुरुष का अविवेक, उसको ये कारण मानते हैं। अविवेक के कारण दुख जहां है वहां नहीं मान के अपने में, आत्मा में दुख मान लेना। विवेक ज्ञान उपजनन पर्यंतत्वाच्च कारण प्रवृत्ति है। कारण कब तक रहे? कारण की प्रवृत्ति कब तक होगी? जब तक विवेक ज्ञान उपजनन नहीं हो तब तक, वहां तक पर्यंत। जब तक विवेक ज्ञान उत्पन्न न हो तब तक अज्ञान रूप कारण, अविवेक रूप कारण की प्रवृत्ति होगी। जैसे ही विवेक ज्ञान की उत्पत्ति होगी तो क्या होगा? कारण के निवृत्ति हो जाएगी, कारण का नाश हो जाएगा। कारण का नाश होने से कार्य का भी नाश हो जाएगा, मतलब दुख नहीं रहेगा। तो आगे कोई दुख उत्पन्न ही नहीं होगा। आगे दुख तब उत्पन्न होगा जब, और बाद में कोई कारण दुख का रहे, कारण ही नहीं रहेगा। इनकी समझ क्या है वहां देखो, 2 नंबर टिप्पणी में दिया है 31 पृष्ठ पर। अयम आशय है, पुरुषस्य स्वतः एव दुखम नास्ति। मिला सबको? हाँ स्वामी जी। स्वामी जी। पुरुषस्य स्वतः एव दुखम नास्ति किंतु अंतःकरणगत दुखेनैव अविवेक दशायां पुरुषस्य दुखाभिमानित्वम्। ये वेदांती भी ये कहेंगे, पुरुष में स्वतः दुख है नहीं, दुख कहाँ है? अंतःकरण। लेकिन अविवेक के कारण अंतःकरण का दुख आत्मा में हम मानते हैं। प्रकृति पुरुषयोर विविक्त अज्ञानात्तु दुखित्व अभिमानिता विविक्तता ज्ञानात्। प्रकृति पुरुषयोर विविक्तता ज्ञानात्, इसके विवेक के ज्ञान से दुखित्व अभिमानिता निवर्तते हैं। अभी देखो क्या बताते हैं, यहाँ देखना है। पुरुष और प्रकृति, दुख कहाँ है? प्रकृति मतलब अंतःकरण, ठीक है, पुरुष में दुख नहीं। अविवेक के कारण लगता है कि अंतःकरण का दुख मुझ में है। अब विवेक हो गया, अब दुख कहाँ नहीं है? पुरुष में। पहले अंतःकरण। प्रश्न मेरा क्या है, दुख कहाँ नहीं है? पहले दुख कहाँ था? अंतःकरण में। दोनों का अविवेक हो गया, आरोप हो गया, अध्यास हो गया, जो भी कहो। तो ऐसा लगता था कि दुख अभी आत्मा में है, पुरुष में। अब विवेक हो गया, ठीक है। अब दुख कहाँ नहीं है? आत्मा में, पुरुष में दुख नहीं है। दुख कहाँ है? अंतःकरण में। अंतःकरण में दुख पहले था, विवेक के पहले? जी है। नहीं था। नहीं था। पहले था, कहा नहीं क्यों? अंतःकरण में दुख था, अविवेक हुआ, इसके कारण वो दुख, अंतःकरण का दुख आत्मा में है, ये बुद्धि बनी। अब विवेक हो गया, तो अभी दुख कहाँ है? अंतःकरण में। ये क्यों हम बता रहे हैं, इसको थोड़ा समझ लो। लोग क्या सोचते हैं, वेदांत पढ़ने के बाद दुख नहीं होगा। वेदांत पढ़ने के बाद आत्मा में दुख नहीं होगा, अंतःकरण में दुख होगा। शरीर में दुख होगा कि नहीं? समझो आपको ज्ञान हो गया कि आप ब्रह्म हो, ठीक है, और आपने 5-6 पराठे खा लिए रात को 9 बजे, और फिर रात भर या तो सो जाएंगे, कोई तो सो जाएगा, लेकिन किसी को समझो पेट में दर्द हुआ, तो वो कह सकते हैं क्या कि अरे मैं ब्रह्मज्ञानी हूं, मेरे पेट में दर्द क्यों? ब्रह्मज्ञानी हो तो पेट में दर्द से कहाँ विरोध है? पेट में दर्द हो सकता है,
इस समझो आप ब्रह्मज्ञानी हो, ठीक है, आपको कहीं जाना है, वो पुलिस वहां रोक दे, बोले रुको अभी इन सब तो अन्य लोगों को जाने दो। बोले आपको पता नहीं मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ, मुझे क्यों रोक रहे? ऐसे कोई कह सकता है? आपको नियम से ही चलना है। आपका शरीर वो ऐसे ही दुख देगा जैसे पहले देता था। आपका अंतःकरण है, अगर दुख देगा वैसे ही देगा। अंतःकरण में जो दुख है उसकी निवृत्ति तो तब होगी जब आपने अमानित्वम, अदम्भित्वम ये सारे गुण इकट्ठे किए। बहुत सारी दैवी संपत्ति हो तो आपका अंतःकरण हमेशा प्रसन्न रहेगा। आपने अगर तप किया हो, शारीरिक तप, मानसिक तप, वाचिक तप, ये सब किए हो, सत्वगुण अर्जन किया हो, तो आपको दुख नहीं होगा। आपने वेदांत तत्वबोध पढ़ लिया, आपका हो कि अब मुझे दुख क्यों हो रहा है, तत्वबोध पढ़ने से अंतःकरण का दुख नहीं जाएगा। जैसे पेट में बीमारी अगर हो रही है अथवा और कोई समस्या, तो उसका समाधान कैसे होगा? अब वहां विवेक करो आप, तो भोजन कम खाओ, अथवा चातुर्मास है और रात को भोजन कर रहे हो, ये सब आपको समस्या करता है। तो जहां जो आवश्यक है वो करना ही पड़ेगा। तो कोई ये नहीं कह सकता कि ज्ञान है तो अंतःकरण में दुख क्यों है। अंतःकरण में दुख तो तब नहीं होगा जब आपको साधन चतुष्टय अच्छे से हो, दैवी संपत्ति हो। ये पंक्ति पूरी कर लेते हैं। एतच्च उपरिष्टाद उपपादयिष्यते, ये आगे बताया जाएगा इसका विस्तार। तो ये 65 कारिका में आएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।